एक धोबी था। वो गांव भर के कपड़े धोकर लोगों को दिया करता था। वो धोबी बहुत मेहनती था। मेहनती होने के साथ साथ वो लोगों को उनके कपड़े समय से दे देता था, जिससे इलाके के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धोबी वैसे तो बहुत मेहनती था, मगर वो मूर्ख था। छोटी छोटी बातों पर वो ऐसी ऐसी गलतियां करता जो कि समझ से परे होती थी। उस धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। कुत्ता और गधा जी भरकर मेहनत करते थे। कुत्ता घर की रखवाली करता और गधा अपनी पीठ पर कपड़े लाद धोबी के साथ सुबह ही नदी के किनारे चल देता और शाम को जब धोबी कपड़े धोकर सुखा लेता तो फिर सूखे हुए कपड़ों की गठरी अपने पीठ पर रखकर गधा धोबी के साथ वापस अपने घर को आ जाता था। ऐसे ही उन तीनों की जिंदगी चल रही थी। धोबी गधे और कुत्ते की अच्छी देखभाल करता था। वह समय से गधे और कुत्ते को खाना देता और गधा और कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत खुश थे। एक बार की बात है, जब धोबी अपने घर में सो रहा था तो कुछ चोरों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। यह देखकर कुत्ता जोर जोर से शोर मचाने लगा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। धोबी की नींद खुल गई। उसने सोचा, यह कुत्ता उसे तंग करने के लिए आधी रात को भौंक रहा है। उसने कुछ बिना सोचे समझे डंडा उठाया और कुत्ते की पिटाई कर दी। हालांकि धोबी के जगने से चोर तो भाग गए, मगर कुत्ता जो अपने मालिक की भलाई के लिए भौंक रहा था, वह बुरी तरह पिटकर रो रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो क्यों भौंका। मैंने अच्छाई के लिए भौंकना शुरू किया, उल्टी मेरी ही पिटाई हो गई। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रोऊं ना तो क्या डिस्को डांस करूं? आज मैं बिना गलती के ही मार खाया हूं। कोई बात नहीं, एक साथ रहने पे छोटी छोटी बातें हो जाती है। तुम इससे छोटी बात कह रहे हो? अगर मैं शोर ना मचाता तो वो चोर आज सब कुछ चुरा कर ले जाते। मैंने मालिक को जगाया भी और मार भी खा ली। चलो जाने दो, भूल जाओ, अब जो हुआ सो हुआ। उस दिन के बाद अब कुत्ता आराम से सो जाता था। क्योंकि बिना गलती उसके पिटाई हुई थी तो अब वो नहीं भौंकता था। एक दिन दोबारा धोबी के घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते ने देख लिया कि चोर घर के अंदर आ रहे हैं, मगर अपने उस मूर्ख मालिक के डर से उसने भौंकना जरूरी नहीं समझा। वह चुपचाप सोता रहा। तभी गधे ने कुत्ते से कहा, अरे अरे, वो देखो, चोर अपने घर में आ रहे हैं और तुम भौंक क्यों नहीं रहे? तुम भूल गए क्या? उस दिन इसी बात पे तो मेरी पिटाई हुई थी। चोर आए थे और मैंने भौंकना शुरू किया और मालिक ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। तो क्या हुआ? तुम्हें आज फिर से भौंकना चाहिए, नहीं तो चोर धन चुरा कर ले जाएंगे। ले जाने दो, मुझे मार नहीं खानी। तुम नमक हराम हो। तुम मालिक के घर में चोरी करवाना चाहते हो? मैं नमक हराम बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अब मैं भौंक कर मार खाने से ज़्यादा अच्छा चुप रहना ही समझता हूं। जाने दो, तुम नहीं भौंकोगे तो क्या, मैं अभी शोर मचाता हूँ। यह कहकर गधे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। धोबी की नींद खुली
नींद खुलने के बाद धोबी ने ना आओ देखा ना ताओ एक मोटा सा डंडा उठाकर गधे की पिटाई करनी शुरू कर दी। गधा चिल्लाता रहा, लेकिन धोबी ने उसकी एक ना सुनी। गधे को बुरी तरह पीटने के बाद जब धोबी थक गया तो वो वापस सोने आ गया। गधा रोने लगा तो कुत्ते ने गधे से पूछा, क्यों भाई, मैंने तो मना किया था कि तुम शोर मत मचाओ, वरना तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। भाई, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। आजकल अगर तुम किसी के भले की बात करो तो वो उल्टा तुम्हें ही डांटने लगता है, तुम्हें ही मारने लगता है। हमारा मालिक तो महामूर्ख है, इसके लिए तो वफादारी की बात करना ही मूर्खता है। उस दिन के बाद कुत्ते और गधे दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, अपने मूर्ख मालिक को बचाने के लिए मार नहीं खानी है। उस दिन के बाद कुत्ता और गधा चुपचाप अपना काम करते थे और रात को आराम से खाना खाकर सो जाते थे। एक बार की बात है, एक खरगोश जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जैसे ही खरगोश को गहरी नींद आई, वो सपना देखने लगा। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे खरगोश लेटा हुआ था, वो एक बेल का पेड़ था। अचानक से पेड़ से एक बेल टूटकर खरगोश के बगल में आ गिरी। धम की आवाज सुनकर खरगोश उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा 2 टुकड़ों में बटा हुआ एक बेल उसके बगल में गिरा पड़ा था। दरअसल वो बेल पेड़ से गिरकर फट गया था। अरे री 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 री, ये कौन से गिरा? अच्छा, ये वैसे है क्या? ओह माय गॉड, इसके गिरने से तो धरती फट सकती है, और धरती फट गई तो हम लोग तो बचेंगे ही नहीं। कहीं धरती फटने वाली तो नहीं है? यह सोचकर वो विचार विमर्श करने के लिए कछुए के पास गया। उसने कछुए से बोला, अरे कछुआ भाई, मुझे लगता है ये धरती फटने वाली है। कैसे? पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है कि अगर धरती फट गई तो हम सब मारे जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर धरती ही फट गई तो हम सब कहाँ रहेंगे? इतना कहकर खरगोश वहां से चला गया। खरगोश ने सिर्फ ये बोला था कि उसे लग रहा है कि धरती फटने वाली है, मगर कछुए ने बैल को ये बात बता दी कि खरगोश उसे बोल के गया है कि धरती फटने वाली है। कछुए ने जैसे ही बैल को ये बात बताई कि धरती फटने वाली है, उस बैल ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो सभी जानवरों के पास से दौड़ता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था, अरे भागो भागो, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है। अरे गधे भाई, क्यों बैठे बैठे मुलायम घास खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं धरती फटने वाली है? क्या बात करते हो तुम, सच में धरती फटने वाली है? अरे हाँ, धरती फटने वाली है, भागो नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। इस तरह से पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी शोर मचाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। सभी चिल्ला रहे थे, धरती फटने वाली है, धरती फटने वाली है। ये आवाज जब शेर के कानों में पहुंची तो शेर बहुत हैरान हुआ। शेर ने सोचा, इन मूर्खों को क्या हुआ है या आज इतना शोर क्यों मचा रहे हैं?
ये सब दौड़ क्यों रहे हैं? शेर ने गधे से पूछा। अरे भाई, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो और तुम सब भाग क्यों रहे हो? अरे महाराज, आपको पता नहीं धरती फटने वाली है, भागो नहीं तुम सारे मारे जाएंगे। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने आवाज देकर सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए सारे जानवर उसकी बात मानकर उसके पास आ गए। शेर ने पूछा, तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? तुम सब दौड़ क्यों रहे हो? अरे महाराज, धरती फटने वाली है, हम इसीलिए भाग रहे हैं। शेर ने बैल को डांटते हुए बोला, चुप हो जाओ तुम। तुम्हें ये नहीं पता कि धरती अगर फटेगी तो चाहे हम कहीं भी रहें, हम मारे जाएंगे, क्योंकि दौड़ तो हम धरती पर ही रहे हैं। वैसे ये बात तुम्हें बताई किसने? बैल ने कछुए का नाम बताया। जब शेर ने कछुए से पूछा, क्यों कछुआ, तुम्हें कैसे पता कि धरती फटने वाली है? महाराज, मुझे तो खरगोश ने आकर बताया कि धरती फटने वाली है। फिर शेर ने खरगोश से पूछा, क्यों खरगोश, तुमको कैसे पता कि धरती फटने वाली है? महाराज, मैं जब सोया हुआ था तो मेरे पास एक बेल आकर गिरा और वो फट गया, तो मैंने सोचा ये धरती भी ना फट जाए। शेर को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने खरगोश को डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुमको पता है तुम्हारे एक झूठ की वजह से आज सभी जानवर कितने परेशान हुए हैं? मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, मगर तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। तुम्हें अपने मन में आई हुई बात को क्या जरूरत थी सबको ये बताने की और ये कहने की कि धरती फटने वाली है? शेर की डांट सुनकर खरगोश ने सबसे माफी मांगी। फिर शेर ने सभी जानवरों को समझाकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। बच्चों, हमें भी किसी तरह की अफवाह पर ना तो ध्यान देना चाहिए और ना ही अफवाह फैलानी चाहिए। एक छोटी सी भूल अक्सर बहुत सारे लोगों की परेशानियों का कारण बनता है। यहाँ तक कि कई बार लोगों की जानें भी चली जाती है। इसलिए हमें भी अफवाह से बचना चाहिए। मूसा एक बकरियों का व्यापारी था। वो बकरी के बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करता था और उन्हें कसाई के हाथों बेच देता था, जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। कसाई ले जाकर उन बकरियों को काट कर उनका मांस बेच दिया करते थे और मूसा को पैसे मिल जाते थे। मूसा का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। मूसा के पास एक सुरेश नाम का नौकर था, जो कि बकरियों को चराने का काम किया करता था। सुरेश बकरियों के झुंड को लेकर दूर पहाड़ी तक जाता और सारी बकरियों को चराकर शाम तक वापस आ जाता था। यही हर रोज का काम था। एक दिन जब सुरेश बकरियों को चरा रहा था, तो उसमें से एक बकरी सुरेश के पास आई और उसने सुरेश से बोला, सुरेश, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मूसा कसाई अब मेरे बच्चों को बेचने वाला है। अगर तुम मेरे बच्चों को बचा लोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। मैं एक जादुई बकरी हूँ। मेरे बोलने से मेरे मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा कैसे? मूसा तो हर रोज बकरियों को गिनकर और उनके बच्चों को गिनकर वापस लेता है। वो तो मुझे मार ही डालेगा। तुम मेरे बच्चों को अपने घर छुपा दो और जब मुझे चराने लाना
तो मुझे मेरे बच्चों से मिला देना। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। इतना कहकर बकरी के मुंह से सोने का सिक्का गिरा। सुरेश उन सोने के सिक्कों को लेकर बहुत खुश हुआ और वो उस बकरी के बच्चों को लेकर अपने घर चला गया। शाम को जब वो मूसा के पास वापस पहुंचा और उसे 2 बच्चे कम मिले, तो मूसा ने पूछा, अरे सुरेश, ये बकरी के 2 बच्चे कहाँ गए? क्या बताऊं सरकार, मैं इन सबको चरा ही रहा था जब तक शेर आए और 2 बच्चों को उठा ले गए। क्या बात करते हो? शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? बकरी के बच्चे को क्यों खाया? आप नाराज ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इन सबको लेकर न भागता तो वो एक एक करके सबको मार डालता। मैं तो उस भूखे शेर से इन बकरियों और इन बच्चों को कैसे भी बचा कर लाया हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, आगे से बकरी का एक भी बच्चा गायब हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। जी ठीक है। उसके बाद वो बकरी सुरेश को हर रोज एक सोने का सिक्का देती थी और जब वो चराने के बहाने बाहर जाता तो उस बकरी के बच्चों को उस बकरी से मिला देता था। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन मूसा को सुरेश पर शक हुआ। बकरियों को वापस लाने के बाद जब सुरेश उस बकरी के पास बैठकर कुछ बातें कर रहा था, तब मूसा छुपकर उसे देख रहा था। बकरी मैं करे जा रही थी और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरे जा रहे थे। सुरेश उन सिक्कों को लेकर अपने घर जाने की सोचता ही है कि मूसा उसे पकड़ लेता है। अरे कमबख्त, तुम मेरे साथ रह के मुझसे ही धोखा करता है। ये जादुई बकरी मेरी है और इससे सोने के सिक्के तू लेता है। उसने सुरेश को 2 थप्पड़ लगा दिए और सुरेश जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सुरेश को बोला, दफा हो जा यहाँ से और फिर दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चोर कहीं का। फिर उसने बकरी से बोला, अरे बकरी, मुझे नहीं पता था तू जादुई बकरी है। तू सोने के सिक्के देती है तो तुझे सोने के सिक्के मुझे देने चाहिए। मूसा, मैं तुम्हें सोने के सिक्के क्यों दूंगी? तुम तो हमारे बच्चों को बेच देते हो। इससे हमारे बच्चे कट जाते हैं, मर जाते हैं। मैं तुम्हें सोने के सिक्के भला क्यों दूंगी? देख बकरी, ज्यादा जबान न चला। अब या तो तू मुझे सोने के सिक्के दे, वरना मैं तेरी बढ़िया मटन बिरयानी बनाऊंगा। फिर तू किसी लायक नहीं रहेगी। मैं तुझे मार कर कल ही मटन बिरयानी बनाऊंगा। तू मुझे देती है सोने के सिक्के या मैं तेरी खाल खींचूं, तुझे मार डालूं? अरे वाह, तूने तो सुरेश को सिर्फ सिक्का दिया था, तूने तो मुझे इतने सारे गहने दे दिए। आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। तू ऐसे ही मुझे सोने के सिक्के और गहने देती रहना। इतने में उधर से 4 पुलिस वाले जा रहे थे। उनको मूसा पर शक हुआ। वो इधर आए और उन्होंने मूसा से बोला, क्यों भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बस अपनी बकरी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। ओए, मुझे तुझ पर शक हो रहा है। क्या कर रहा है यहाँ बैठ के अकेले में? तेरे हाथ में क्या है? ओए, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे हाथ में क्या है? दिखा इधर, नहीं तो दूंगा 4 डंडे। चल दिखा, पीछे क्या छुपा रखा है? अब कुछ नहीं, ये बस ये मेरी बकरी जादुई बकरी है और ये सोने के सिक्के और गहने देती है। चल हट, तू मुझे बेवकूफ समझता है? हमें पागल बना रहा है? बेवकूफ कहीं का। बकरी दूध देती है, बकरी का मीट बनता है। बकरी कहीं सोने के सिक्के और गहने देती है? अरे नहीं सरकार, मैं सही बोल रहा हूँ, ये इस बकरी ने ही दिया है। अरे तेरी, ये तो वही गहने हैं जिनको हम कब से ढूंढ रहे हैं।
ये तो चोरी के गहने हैं। कल ही तो मदन लाल की दुकान में चोरी हुई है। ये सारे गहने वहीं के हैं। ओहो, सही पकड़े। तो इसका मतलब चोर तुम ही हो। अब चल तू शराफत से बता बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। अब मैं चोर नहीं हूँ। मैं बस ये बकरी ने ये गहने दिए थे मुझे। हमें बेवकूफ समझता है? चल पकड़ रहे इसको, बिठा जीप में, चल के तोड़ेंगे पुलिस स्टेशन, सब उगल देगा ये। इसके बाद वो पुलिस वाले मूसा को उठाकर जेल ले गए और उन्होंने मूसा को खूब मारा। और इधर सुरेश वापस आकर उस बकरी के अलावा बाकी की सभी बकरियों को अपने साथ अपने घर ले गया। फिर बकरी और उसके बच्चे और बाकी सभी बकरियां भी सुरेश के साथ बहुत प्यार से रहने लगे। सुरेश ने सभी बकरियों से वादा किया, मैं तुम सबको कभी नहीं बेचूंगा। मैं तुम सबको बड़े प्यार से रखूंगा, अपने परिवार की तरह।